दिल्ली के लोगों को पीने के पानी का व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। आज एक घर के अंदर प्रत्येक बच्चा एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये आज लोगों को पानी जो नहीं मिल रहा, उसका एक विशेष कारण जो है वो है इनकी मेंटेनेंस नहीं है। और आज स्थिति ये है कि 82,000 करोड़ दिल्ली का जल बोर्ड घाटे के अंदर है। जो सरकार लोगों को पानी ही ना दे सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है और पानी के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में लगातार पानी की कमी बढ़ती जा रही है और अगर हम बात तमाम इलाकों की करें तो उन इलाकों में पीने का पानी भी कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच गई। लगातार दोनों ओर से बयानबाजी तेज होती जा रही है। वहीं अगर हम बात दिल्ली बीजेपी की करें तो दिल्ली बीजेपी लगातार कुछ दिनों से ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। उसमें आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वहाँ पे जिम्मेदार मानते हैं, जो किल्लत इस समय दिल्ली में चल रही है पानी की, उस वजह से। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का शासन था। पिछले 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन है। दिल्ली के लोगों को पीने के पानी का व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। यह सरकार पानी देने में नाकाम साबित हुई है। नाकामी साबित नहीं हुई, इन्होंने दिल्ली के लोगों को रुलाया है। आज एक घर के अंदर प्रत्येक बच्चा एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से इतना भ्रष्टाचार किया है, उसके पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई भी उसकी जांच अभी आने वाले समय में करने वाली है। एलजी साहब ने रिकमेंड कर दिया है। कैग भी कई बार इनसे कह चुका है कि ऑडिट कराइए। आज की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर मैडम आतिशी भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाती हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार से मैं आरोप लगाऊंगी तो उनके द्वारा जो काम पानी का था, जल बोर्ड को जो ठीक करना था, वह उसको झुठलाना चाहती है। दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद से तरस रही है। 1049 क्यूसिक पानी हरियाणा का एग्रीमेंट है जो दिल्ली सरकार के साथ है। जल बोर्ड में वो पानी आता है और उस पानी को स्टोर करने की भी इनके पास व्यवस्था नहीं है। इनका वजीराबाद का जो बैराज, जो प्लांट है, उसमें 250 MGD पानी की क्षमता है। आज हमारा दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर पानी को लेकर प्रदर्शन था। कल हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्रदर्शन था। हमारे सारे MP उसमें शामिल हुए। और अगर पानी की यही समस्या रही तो हमारे पार्टी के 256 मंडल दिल्ली के अंदर है। प्रत्येक मंडल के अंदर MLA का घेराव करेंगे, JE और AE को निकलने नहीं देंगे। ये आज लोगों को पानी जो नहीं मिल रहा, उसका एक विशेष कारण जो है वो है इनकी मेंटेनेंस नहीं है, इनके कोई सुपरविज़न नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। 2013 में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, तो 600 करोड़ रुपए के अंदर जल बोर्ड प्रॉफिट में था। अगर कोई सरकार का डिपार्टमेंट प्रॉफिट में हो तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और आज स्थिति ये है कि 82,000 करोड़ दिल्ली का जल बोर्ड घाटे के अंदर है। ये पैसा कहाँ गया, ये दिल्ली की जनता उनसे पूछना चाहती है। और 50,000 रुपया तो इसमें से दिल्ली सरकार ने उनको लोन दिया है, क्योंकि वो पैसा 50,000 एक खाते में डालकर और दूसरे खाते से निकाल लिया गया। अगर 50,000 करोड़ का कोई उनके पास हिसाब नहीं है, 82,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, और यह CBI के लिए LG साहब ने पत्र लिख दिया है अभी कुछ दिनों के अंदर, ये पानी की समस्या आपको जब तक चल रही है, जहाँ पानी मिल रहा है वो तो ठीक है, टैंकर माफिया को समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। ये वो टैंकर माफिया जिसने शीला दीक्षित के राज्य में मौज काटी। ये वो टैंकर माफिया है जो उन्होंने इस चुनाव के अंदर भी इन टैंकर माफियाओं के माध्यम से लोगों को पानी नहीं दिया गया। और ये कहा गया कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो हम आपके कॉलोनी में पानी नहीं देंगे। एक एक सप्ताह के अंदर पानी जो है लोग भरते हैं। आज बापा नगर के अंदर, मैं करोलबाग के, आज हमारा विधानसभा पर डेमोन्स्ट्रेशन था। किस प्रकार से बापा नगर के अंदर महिलाएं कह रही हैं कि हम 150-150 रुपये का पानी बाहर से लाकर पीते हैं, बोर लोगों से पानी पीते हैं। जो सरकार लोगों को पानी ही ना दे सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आज केजरीवाल साहब के 10 साल हो गए हैं। 2018 में कहा था कि 2019 में पानी दे दूंगा, 2019 आए तो 20 कह दिया, 20 आए तो 21 कह दिया। अपनी बार बार वो हर साल का गुणगान करते रहे। आज दिल्ली पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रही है। उसके लिए कोई जिम्मेदार है
तो अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी और अब उसकी जो मुखिया आतिशी मैडम है वो जिम्मेदार हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है दिल्ली को पानी किस प्रकार से दिया जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया जी, एक सवाल फिर आपसे ये उठता है कि आतिशी लगातार ये आरोप लगाती है कि जो हरियाणा की ओर से पानी कम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को इफेक्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम नीचे लेके जाने के लिए, उसको आप कह सकते हैं नेगेटिव शो करने के लिए जनता के सामने, उसके लिए भी किया जा रहा है। क्योंकि आगामी अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो ये मुद्दा सीधा सीधा वहाँ जाकर भी इफेक्ट कर सकता है। लोगों के दिमाग पर उसका क्या असर पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी सरकार क्या अपनी जनता को पानी तक नहीं दे पा रही। देखिए, इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है और पानी के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि 925 क्यूसेक पानी, ये अखबार मीडिया ने कहा है कि आज से 4 दिन पहले मिला है। 890 क्यूसेक पानी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार का। जब 925 क्यूसेक पानी मिल रहा है और 1049 क्यूसेक पानी हम छोड़ रहे हैं, रास्ते में कहीं पानी का ब्रेक भी होता होगा। हम अपने एग्रीमेंट से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। अब वो मैडम आतिशी कह रही है कि मैं जल शक्ति मंत्री से मिलना चाहती हूँ। जल शक्ति मंत्री केंद्र के क्या करेंगे? वो एक आरोप लगाने के लिए 3 दिन का समय कि केंद्र सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी। आपको जनता के बीच में जाकर ये जवाब देना होगा कि आपने वजीराबाद जैसे प्लांट की सफाई क्यों नहीं कराई। आपको बताना होगा जहाँ लीकेज है, जो आपकी ही सरकार की रिपोर्ट है कि 52% पानी लॉस हो रहा है या पानी चोरी हो रहा है, वो जब आप उसको नहीं पकड़ पा रहे तो ये आपका सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। टैंकर माफिया के खिलाफ हमारी पार्टी के प्रतिशत वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जी से मिला था और हमने मांग की थी, जो टैंकर माफिया हमने सैटेलाइट के जरिए चित्र निकाले थे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो एलजी साहब क्या करेंगे और पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक काम जरूर कर दिया कि पूरी मूनक नहर में जहाँ से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक की, वजीराबाद तक की जिम्मेदारी है, वहाँ पर पेट्रोलिंग हो गई, पुलिस के लोग बैठ गए। अब कल कह रही थी आतिशी जी हमारे कुछ पाइप नट खोल दिए गए। अरे जाके जैसे हमने जाके पुलिस कमिश्नर को बताया है, आप बताएं, नाम बताएं जिसने किया है। फिर अगर आपके जल बोर्ड के अधिकारी यही नहीं देख पा रहे तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी का दाम है, जो बंद बोतल पानी का दाम है, वो भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि कमी है पानी की, और वही सीधा असर जनता की जेब पर डालता है। तो जो लोग पहले से ही, अगर हम बात करें जो पहले नीचे तबके के लोग थे, जो इनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, उनके लिए तो पीने का पानी भी फिर नसीब होना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उनको वो भी नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं घर में बैठा हूँ और यहाँ पर बिसलेरी की बोतल पड़ी है। जिसकी जेब में जितना पैसा वो उतना अपना काम कर रहा है। मैं भी मेरे बापानगर के अंदर गया था, 20 लीटर का एक पानी का केन होता है जो बिसलेरी वाला होता है। एक व्यक्ति 5 केन लेकर आया था, उसमें लगभग 100 लीटर पानी हो गया और वो कह रहा था मैं 20 रुपये का एक केन लेकर आया हूँ, 20 पंजे 100 रुपये रोज का पानी बाहर से लाकर शौचालय के लिए और नहाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 100 से 150 रुपये का पानी खरीद कर पिएगा तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नालायकी इस दिल्ली सरकार की हो नहीं सकती। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने तमाम बातें योगेंद्र चंदोलिया जी से करी, हमने उनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करी। जो दिल्ली में इस समय पानी की कमी है उसको लेके किस तरह से दिल्ली बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है और तमाम इलाकों में 70 विधानसभा सीटों पर यह धरना प्रदर्शन आगे भी होता रहेगा, कुछ दिनों तक और चलने वाला है। इसी पूरे मामले पर आपका क्या सोचना, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ पंजाब केसरी में।